और अवदीपका मोर्चे पर रूसी टैंकों का एक्शन। T-72B टैंक से रूस ने किए हमले, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन हमले में नष्ट। और रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब पुतिन गठबंधन और नाटो के बीच जंग में शिफ्ट होता जा रहा है। ऐसे में युद्ध का दायरा भी बढ़ रहा है और अब रूस और नाटो समंदर में एक दूसरे के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसका दायरा काला सागर से बाल्टिक सागर तक है। जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ सी से लेकर अटलांटिक महासागर तक भी रूस ने युद्धपोत लगा दिए, यानी रूस सीधे तौर पर अमेरिका को काउंटर कर रहा है। जबकि नाटो पलटवार करने के लिए रूस और बेलारूस बॉर्डर से लगे देशों में सैनिक और हाईटेक हथियारों की तैनाती कर रहा है, यानी विध्वंसक प्लान बना चुका है। बस महाविनाश का ट्रिगर दबना बाकी है। जमीन पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। जिसका दायरा समंदर तक जा पहुंचा है। नेटो ने बाल्टिक सी से लेकर काला सागर तक युद्धाभ्यास शुरू करके रूसी बेस को घेरने का प्लान तैयार किया है। उधर नॉर्वेजियन सी में फिनलैंड के पास युद्धपोत लगाकर नेटो ने अपनी शक्ति दिखाई है, जिसके जवाब में रूस आर्कटिक में युद्धपोत उतारकर वॉर ड्रिल करने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन रूस में जमीनी और हवाई हमले के बाद समंदर में युद्ध का विस्तार क्यों हो रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है नेटो देशों का यूक्रेन को मदद करना, और इसलिए रूस उन देशों को काउंटर करने के लिए समंदर से हमला कर सकता है। रूस ने बाल्टिक और ब्लैक सी में मजबूत किलेबंदी की है, क्योंकि बाल्टिक सागर में नेटो ने अपनी सेना उतारी है, जिससे रूसी न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राड की घेराबंदी कर सके। क्योंकि यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर सेना लगा दी है, इसका सीधा मतलब है कि वो बेलारूस में कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा नेटो ने सेना का विस्तार पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भी किया है। साथ ही लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर सैनिक लगाकर बेलारूस को धमकी दी है कि वो रूस का साथ देना बंद करे। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। 2 दिन पहले ही बेलारूस आर्मी के डिप्टी चीफ ने बॉर्डर का दौरा किया था। उस वक्त तक यूक्रेन ने डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं की थी, लेकिन 48 घंटों में बड़ी सेना बेलारूस बॉर्डर पर लगा दी है। इस पर बेलारूस की प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन बॉर्डर पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। इंजीनियरिंग कोर को भी बॉर्डर पर भेज दिया है। इसके अलावा रूस फिनलैंड बॉर्डर पर नाटो ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे रूस तमतमा गया है। नेटो ने पोलैंड में एक वर्क्स प्लान डिप्लॉय कर दिया है, जो पोलैंड और यूक्रेन के एयर स्पेस की निगरानी कर रहा है। जबकि इसी बीच फिनलैंड की संसद ने DCA यानी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका फिनलैंड की 15 मिलिट्री साइट का इस्तेमाल करेगा, वहां अपने घातक हथियार और सैनिकों की तैनाती करेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट भी तैनात रहेंगे, जो फिनलैंड पर हमला होने की सूरत में तुरंत जवाब दे पाएंगे। ये एक तरीके से सेफ गार्ड की तरह काम करेगा। इसके बाद पुतिन की तरफ से नॉर्डिक देशों को धमकी दी गई है। फिनलैंड और स्वीडन का नेटो की तरफ झुकाव विनाश को बुलावा है। फिनलैंड बॉर्डर पर नेटो का बनाया निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है।
अगर वहां से हमला हुआ तो हम नेटो के सदस्य देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हैं। मॉस्को की तरफ से सिर्फ कोरी अफवाह नहीं दी गई, बल्कि रूस इस प्लान पर काम भी कर रहा है। इसके लिए नॉर्थ सी में युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। वहां पर सी माइंस बिछा दी गई हैं, ठीक उसी तरह जैसे काला सागर में बिछाई गई थी। नेटो को शक है कि रूस आर्कटिक सी रूट को उस तरह ब्लॉक करेगा जैसे ब्लैक सी कारोबारी रूट को बंद कर दिया था, यानी यूरोप के उन देशों का कारोबार ठप किया जा सके जो यूक्रेन की मदद में लगे। नेटो को शक है कि रूस नॉर्थ सी में नेटो देशों की गैस पाइपलाइन, डेटा केबल को नुकसान पहुंचा सकता है। नेटो के मुताबिक इस काम में रूस 160 छोटे शिप लगा सकता है। रूस कई बड़े विस्फोट भी कर सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है, जहां से वो नेटो देशों पर हमला कर सके। पुतिन का ब्लूप्रिंट ऐसा है जिससे समंदर में बारूदी जंग के आसार पड़ गए हैं, क्योंकि रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिनसे यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती की है, जहां से फ्रांस, इटली, स्पेन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात हैं, जहां से ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी टारगेट पर हैं, जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश, डेनमार्क, पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे और आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बैरेंट्स और कारा सी में नेटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात हैं। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि अब लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन, इजराइल, यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। यानी रूस उन तमाम मोर्चों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को घेर रहा है जहां वो युद्ध में फंसे हैं। इसके लिए रूस का नया गठबंधन सक्रिय है, जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान शामिल है। यानी नेटो और पुतिन गठबंधन के बीच कई समुद्री मोर्चों पर विनाशक युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।